हेलो सभी लोग नीचे बैठे बहुत ही आशीर्वाद दे रहे हैं। आगू आओ बनो स्टैंड ए भीमा स्टैंड भाई स्टैंड भी है अज्जू ए भीमा यानी आपका नाम सबको दिखा दे अरे एक एक आगे लगा अरे अब एक एक जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जय बम सभी भक्तों से मेरा निवेदन का शांति बनाए रहें और शांति बना के बैठें। सब बताते हैं कि आप लोग शांति बनाए रहेंगे तो उसमें आनंद है। ऐसा बताएगा है जो एक दूसरे के ऊपर कोई गिरता हो, ऐसा बता नहीं। अगर आपके दरवाजे पर कोई संत आता है या कोई साधु आता है या कोई आपका दोस्त यार आता है तो ऐसा हृदय नहीं मिल सकते। एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हो, ये क्या कोई दब जाए, कोई बच्चा दब जाए, किसी को गिर जाए हाथ पैर, तो ये क्या है? ऐसे मानवता नहीं होते, शांति बनाए रहो। मानवता ऐसी कि शांति का प्रतीक बनाए रहो। हम आए आप लोग के बीच में तो आप लोग से मिलने ही तो आए हैं, भाग के तो जाने रहे हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, बोल बम सुनो मेरे भक्तों, मैं यहाँ ज्यादा समय के लिए नहीं आया हूँ। आप लोग से दो तीन बातें बताऊंगा जो हमारे सनातन धर्म और हमारी संस्कृति के लिए है। अगर इसे आप लोग मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो ठीक है, लेकिन जो मैं बातें बताऊंगा आपकी संस्कृति के लिए बताऊंगा, आपकी सभ्यता के लिए बताऊंगा। पहले तो आप लोग इनसे बोले जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्गों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। अलग निरंजन आप है आप, ना कोई माई ना कोई बात। ये दुनिया किसी की जागी नहीं है जो मीठी वादा पे रील बांधा हुआ चला गया। आज तुम्हारा है, कल तुम्हारी आजाद कहेगा, उसका होगा उसका। वो दुनिया किसी की जागी नहीं है, यही था यही है, यही रह जाएगी। सोच साथ क्या जाएगा? अन्न जल वस्त्र का दान करो, सनातन धर्म का मूल मंत्र है। मानवता का रूप क्या है? अन्न जल वस्त्र का दान करना है। तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारे सनातन धर्म, तुम्हारी मानवता है, तुम्हारी मर्यादा है। तुम्हारे दर्जे पे कोई आता है या क्या है, कोई आता तुझे कुछ नहीं कुछ दो, अन्न जल वस्त्र दो। मनुष्य को चाहिए क्या? तन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए अन्न, और शरीर को संतुष्टि स्वच्छ बनाने के लिए जल। इसका कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए हम आपको तीन बातें बताएंगे, और ये बातें अगर आपके समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये भी हूँ, मुझे कोई लालची वेंकटी इनसे भजन न हो, भजन करे तो ईश्वर ना, तन मन लज्जा हो। भजन नहीं करता है जैसे कोई धो देता है, उसे कोई हान लाभ से कोई मतलब नहीं है। कि मुझे इज्जत दिया, मुझे अपमान किया, इससे कोई संबंध नहीं मेरा जीवन। सुख दुख आता है जाता है, मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आपको तीन बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात है कि हर मनुष्य के पास एक गुरु होना चाहिए। हर मनुष्य को कोई न कोई एक गुरु बना लेना चाहिए। जिसके पास गुरु नहीं है उसका कोई जीवन नहीं है, उसका जीवन बेकार है, निरर्थक है, कोई सार्थक नहीं है। मानव रूपी जन्म लेने से कोई महत्व नहीं निकला उसका, क्योंकि उसके पास कोई गुरु नहीं है। जब गुरु नहीं तो उसके पास मान्य सम्मान्य कोई मर्यादा जानता है नहीं। अगर उसके पास गुरु होता है तो कोई मान मर्यादा सम्मान उसको मिलता है, सिखाता है उसका गुरु की मर्यादित चीज है। तो हर मनुष्य को अपनी जिंदगी में गुरु बना लेना चाहिए। अगर उसके पास गुरु नहीं है तो उसका जीवन बेकार है, उसकी शरीर अशुद्ध है, किसी काम की नहीं है, उसका हर काम अशुद्ध है, उसके हाथ में पानी में पीना पाप है, बुरा लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसके पास गुरु है उसके हाथ में पानी मिले ना मिले फिर वो स्वच्छ है। क्या माना जाए कि उसका जीवन मोक्ष के रास्ते चला जाएगा।
लेकिन जिसके पास गुरु नहीं है, चाहे करोड़पति अरबपति खरबपति, कोई लेन नहीं है उसका जीवन से, क्योंकि उसका शरीर है शुद्ध है, उसका हर तरह में शुद्ध है, वह मनमुखी है, बहुमुखी नहीं है मेरे वस्तु। इसलिए हर मनुष्य को जिंदगी में से गुरु बना लेना चाहिए। किसी को बना ले, आदमी को बना ले, इंसान को बना ले, पशु को बना ले, बेसिया को बना ले, कुत्ते बिल्ली को बना ले, परंतु उसकी जिंदगी में उसको गुरु होना अनिवार्य है। अगर उसके पास गुरु नहीं है तो उसका जीवन छोटे सार्थक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, हर मनुष्य को उसकी जिंदगी में कमाया हुआ धन से कुछ न कुछ दान कर देना चाहिए। अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी बुद्धि निवेश से अगर कुछ कमाता है तो कहीं न कहीं से दो पैसा दान कर देना चाहिए। उसका दान किया वही धन उसको काम आता है। नहीं, अगर दान नहीं करता तो कमाई भी किसी काम की नहीं है। किसी गरीब पे या किसी साधु संत को या किसी की शादी विवाह में कहीं काम आ जाता है तो सबसे बड़ा सार्थक धन है। तो हर मनुष्य को जिंदगी में अपनी कमाई हुई दौलत को, अपनी कमाई हुई अमानत को कुछ न कुछ दान कर देना चाहिए मनुष्य को। दूसरी बात, कहीं भी कहीं दान कर दो, ऐसे करेंगे हम बाबा हैं, आश्रम बना रहे हैं, मुझे दान कर दो। नहीं, किसी गरीब की शादी हो रही है वहां दान कर दो। कोई भूखा है उसे कुछ खिला दो। कहीं न कहीं वो कमाई से कुछ न कुछ दान कर दो। ये तुम्हारी मानवता है, यह तुम्हारी मानवता का पहचान है, यही तुम्हारे विकास को आगे बढ़ाने का कारण बनेगा कि कहीं न कहीं दान कर दो। कहते हैं कि अब इंग्लिश नहीं मिलता पर हमारे दिन नाम नहीं, कहा दान किए दिन धन नहीं मिले, भजन किए दिन राम नहीं। तो हर मनुष्य को अपनी जिंदगी में गुरु बनाना चाहिए और अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत से कमाया हुआ कुछ न कुछ वक्त को दान कर देना चाहिए। कहा जननी जन्मभूमि की सेवा जिसकी रक्षा नटवर करता, क्या इस जगत की सेवा, ये संसार की सेवा, जीव जंतु पशु पक्षी नर गंधर्व की सेवा भगवान महाकाल महामृत्युंजय करते हैं। इसलिए कहा गया जननी जन्मभूमि की सेवा जिसकी रक्षा नटवर करते। नटवर में भगवान महाकाल, ये संसार की रक्षा भगवान महाकाल करते हैं। मानव की बस की बात नहीं, मानव तो अहंकार में फंसा हुआ है। मानव तो अहंकार में जड़ जमीन जोड़ मोह अहंकार आशा तृष्णा में चिंतामनी कंचन कीर्ति में मुनि से फंस गया है। अहंकार मैं। लेकिन भगवान गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ कर लो, दुनिया में हर चीज हासिल कर लो, मगर अहंकार कभी हासिल मत करना। दुनिया में सब कुछ कर लो मगर अहंकार कभी मत करना। अगर गाय बलि देना है तो अपने अहंकार की बलि दो, अपने अभिमान की बलि दो, अपने तुमुलता की बलि दो। तुम्हारे मन में जो सभ्यता है उसकी बलि दो। मानवता इसी में है। अगर कुछ हासिल करना है तो मानवता हासिल करो, अपनी डूबती संस्कृति को हासिल करो, मान मर्यादा को हासिल करो, तब तो तुम्हारी मान्यता मानव जन्म भूमि को जन्म लेने का महत्व है। तीसरी बात आपको बता दीजिए महत्व है। आज हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति ऐसी डूब रही है जैसे कागज की नाव पानी में डूब जाए। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म एक धरोहर है जो डूबता चला जा रहा है, जैसे पानी में कागज की नाव डूब जाए। आज हर मनुष्य नसबंदी करवा लिया। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा प्रश्न है, नसबंदी बंद करो। अगर आप मानव हो, मनुष्य रीति जन्म लिए हो, भगवान ने तुम्हें धरती में मानव रूप बना के भेजा है, तो मनुष्य को कभी नसबंदी नहीं करवाना चाहिए, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। संतान ही नहीं होना चाहिए। एक बेटा एक बेटी पर से बहुत नसबंदी करवा रहा, ऑपरेशन करो, संतान पैदा मत करो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता की पहचान है। यह तुम्हारी मानवता की सबसे झूठा चीज है। क्या इंसान नसबंदी करवा लेता है
इससे अपराधी, इससे बड़ा कोई पापी नहीं होता है। इतना घिनौना कर्म कर रहा है जिसको भगवान भी तो माफ क्या करेगा, इंसान भी माफ करने योग्य नहीं है। इसलिए अगर आप मानव रूपी जीवन जन्म लिए हो, मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर मानवता है, तो बेटा कभी भूल कर नसबंदी मत करवाना। हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में नसबंदी ने लिखा है, हमारे हाथ में, हमारे भाग्य में हमें भगवान ने 10 संतान दिया है। अगर इस 10 संतान को हम पैदा नहीं कर सके, ऑपरेशन करवा ले, नसबंदी करवा ले, बांधन बन गए, ना मर्द बन गए, ना पुरुष बन गए, संतान पैदा नहीं कर सकते, ना पुरुष बन गया हूं, इसलिए बांधन बन गई, जो संतान को जन्म लेने से वंचित हो गई। पहले की माता पिता थी 8-8, 10 संतान को जन्म देती थी तो छाती ठोकती थी कि मैं 10 बच्चों की माँ हूं, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना बड़ा कुटुंब है, मुझे कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन छाती ठोकती मेरी एक औलाद है और औलाद मर गई तो तुम्हारा किसी काम का नहीं है। आज हिंदुओं के पास है क्या? एक बेटा एक बेटी। कैसे तो सनातन महाकाल, मैं सारे हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के साधु संत से, योगी तपी सन्यासी मठाधीश से, योगाचार ज्ञानी विज्ञानियों से और हमारे देश के जितने बड़े नेता अभिनेता हैं, जो भी कुछ है, और सभी हिंदुस्तान की माता बहनों से, हिंदुस्तान के नौजवानों से मैं पूछ रहा हूं, जो हमारा सनातन धर्म है क्या हम नसबंदी करवा रहे हैं? नामर्द बन जाए मेरा सनातन धर्म है। हम नसबंदी करवा रहे, बांझन बन जाए, पुत्रहीन बन जाए, मेरी संस्कृति है। हर महिला ऑपरेशन करवा के बच्चा पैदा करना, संतान पैदा करना बंद कर दी। हर मर्द ना पुरुष बन गया, ना मर्द को पहचान दे दिया और ना संतान बन गया। एक बेटा एक बेटी है। बेटी भाग्य बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया, तुम्हारे घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं। दोस्तों, अच्छा लगे तो तालियां, नहीं बुरा लगे तो गालियां, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम संतानहीन हो गए, पुत्रहीन हो गए। आज हमारे पास एक बेटा एक बेटी है, बेटी शादी करके चली गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया, तुम्हारे घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं, संख्यांतर ले जाने वाला नहीं, मुखनाथ भी देने वाला नहीं, पिंडदान भी करने वाला नहीं कोई। पहले की मां बहनें थी, 10 संतान को जन्म देती थी, तो कंधा देने वाला भी थे, संख्यांतर ले जाने वाले भी थे, मुखनाथ भी देने वाले थे, पिंडदान भी करने वाले थे। लेकिन आज में तुम्हारे मुखनाथ देने वाले ने, पिंडदान करने वाले ने, कोई कंधा देने वाला है। पुत्रहीन हो चुके हो, ना पुरुष ना मर्द बन चुके हो। हर महिलाएं ऑपरेशन करवा ली, संतानहीन हो गए, रहने में मैं संतान नहीं पैदा करती। तुम नारी धर्म में कलंक हो। नारी सृष्टि की रचयिता होती है, नारी संसार की जन्मदाता होती है, मानव का जन्मदाता होती है। अगर नारी नहीं तो संसार नहीं होता। नारी सृष्टि की रचयिता होती है, नारी जगत का जन्मदाता होती है, नारी संसार का पालन करता होती है, नारी मानव जन्मदाता होती है। लेकिन आज नारी आदि शक्ति होती है। नारी की सदा पूजा हुई थी, पूजा है, पूजनीय है और सदा पूजी जाएगी। लेकिन वह नारी पूजी जाती है जो नसबंदी नहीं करवाती, सृष्टि की रचना करती है, जगत का पालन करती है, जगत का पालन करती है, मानव को जन्मदाता है, जो संसार की रचयिता है, जो आदि शक्ति से माने जाते हैं, जो सृष्टि की रचना करे, वह नारी पूजनीय होती है। वह नारी पूजनीय नहीं है जो सृष्टि को नाश कर ले, मानव को जन्म लेने से पहले से खत्म कर दे, ऑपरेशन करवा ले, नसबंदी करवा ले, उसके भाग्य में लिखा 10 संतान, एक बेटा एक बेटी का नसबंदी करवा लिया, जो आने वाली मानव वो खत्म हो गई। आज हमारे देश की संस्कृति खत्म हो गई, सनातन धर्म खत्म हो गया, हमारी मानवता, हमारी मर्यादा खत्म हो गई। आज हम संतानहीन हो गए। क्या बोल रहे हो? संतान को जन्म नहीं दे सकते। हम
के वो 10-10, 15-15 संतान हैं। जब चाहेंगे तब तुम्हें गुलाम बना लेंगे, जब चाहेंगे तब तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेंगे। एक सेकंड रुकना आ रहा हूँ। तभी हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अभी समय वक्त है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। अगर आज हिंदू नारी हैं, हिंदू धर्म को नारी है, संस्कृत को जानती, सनातन धर्म को जानती, तो आप लोग नसबंदी कराना बंद कर दो। नहीं एक दिन तुम लोग के घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं होगा। अब तुम्हारे पास एक बेटा, एक बेटी, बेटी भागे, बेटा मर गया, खानदान न देगा, घर में चिराग जलाने वाला नहीं है, मुख में आंसू देने वाला नहीं, कोई पिंडदान करने वाला नहीं है, तुम्हें शमशान तक ले जाने वाला कोई नहीं, बीमार पर भी दवा देने वाला नहीं, बिस्तर खराब होगा कोई उठाने वाला नहीं है। अगर आज ये संतान को जन्म देती तो तुम्हें दवा भी देने वाला होता, बिस्तर भी खराब होता, उठाने वाला होता, तुम्हें शमशान तक ले जाने वाला भी होता, मुख में आकर देने वाला, पिंडदान भी करने वाला होता। लेकिन आज तुम्हारे पास कोई नहीं, मेरा आंदोलन चल रहा है नसबंदी बंद का। अगर आप हिंदू हो, हिंदू मर्यादा जानते हो, हिंदू संस्कृति जानते हो, तभी तुम्हारे पास लगता है सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। अगर नसबंदी कराना नहीं बंद करते तो एक दिन तुम लोग गुलाम हो जाओगे। मैं खुलेआम सवाल नहीं करता कि तुम तुम्हारे घरों में मुसलमान राज करेगा, बड़े विजय का लिया तो, और तुम्हारे पास है क्या संतान ही हो, एक बेटे एक बेटी से ज्यादा किसी के पास है? पहले के लोग तो 10 संतान को जन्म देते थे। ये तुम्हारे भूमि के राणा प्रताप थे, 11 रानियां थी, 18 बेटे 5 बेटियां थी। तुम्हारे राजस्थान के थे राणा प्रताप, हल्दी घाटी का मसीहा, जो राजस्थान की शान थे चित्तौड़ की। चौथे वर्ग जो 11 रानियां, 18 बेटे 5 बेटियां थी। अब तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा एक बेटी, बेटी भागे, बेटा मर गया, खानदान ना देगा, घर में चिराग जलाने वाला नहीं है। पहले के राजा महाराजा 10 रानियां रखते थे, संतान पर संतान करते थे कि कोई तो संतान वीर होगा, कोई तो महाराज का पैदा करने वाला होगा। यह राजस्थान वीरों की भूमि है, वीरांगनियों की भूमि है, छठवाड़ियों की भूमि है। यहाँ किसी का राज नहीं चला, किसी मुसलमान का, किसी अंग्रेज का, क्योंकि यहाँ एक से एक वीर पैदा होते रहे। लेकिन अब ये वीर पैदा होना बंद हो गए, सब इंसान नामर्द बन गए, नपुंसक बन गए, सारे नसबंदी करवा लिए, महिलाओं ने नर बन गए, नपुंसक नामर्द बन गए, सब लोग ऑपरेशन करवा लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप लोग हिंदू हो, हिंदू मर्यादा को जानते हो, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को जानते हो, तो नसबंदी करवाना, नसबंदी करवाना, नसबंदी करवाना। आज एक बदमाश मर जाता है, कोई गुंडा मर जाता है, तो लोग मुंह पे काला पट्टा बांध लेते हैं, काला झंडा ले लेते हैं, कहते बंद करो, बंद करो, बंद करो। लेकिन आज हमने सबसे पूछा, सबके पास गया, आज हमारे संस्कृत की हत्या हो गई, हमारे सनातन धर्म की हत्या हो गई, हमारी मानवता की हत्या हो गई, आने वाले हमारे देश के विकास की हत्या हो गई, तुम्हारे घर के चिराग की हत्या हो गई, तुम्हारे घर के चिराग को बुझा दिया गया, लेकिन कोई आंदोलन किया नहीं किया। क्यों करेगा? नपुंसक बन के घर में बैठेगा, एक बेटा एक बेटी है, दौलत कमाएगा, बेटा दारू पिएगा, और से ज्यादा कुछ नहीं करता। अगर आज तुम्हारे वक्त संतान होती तो दारू नहीं पीता। आज सबको जी एक बेटा है, बहुत है, मर गया, खानदान ना देगा, चिराग जलाने वाला भी नहीं है। अब इनके घरों पर कोई दूसरा राज करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे पास समय नहीं, मैं चलूंगा। ये तो हमारा भाग्य है जो आप लोग के बीच में
तो मैं आ गया और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करूंगा कि अगर आप हिंदू हो, तुम्हारे रगों में हिंदू का खून है, हिंदू संस्कृत को जानते हो, सनातन धर्म को जानते हो, तो तुम्हें तुम्हारी मां की कसम है, तुम्हें भगवान महाकाल महामृत्युंजय की कसम है, जब युवक का एक समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी करवाना बंद करो, नसबंदी करवाना बंद करो, नसबंदी करवाना बंद करो। मेरे दोस्तों, नसबंदी मत करवाना, ना मर्द मत बनना, ना पुरुषक मत बनना। जो इंसान ऑपरेशन करवा लेता है, नसबंदी करवा तो नामर्द हो जाता है। जो महिलाएं नसबंदी करवा लेती है, ऑपरेशन करवा ले, बांझन हो जाती है। हिंदुस्तान की माता बनो, बांझन मत बनो, नागन मत बनो। जैसे नागन अंडा देती है, अंडा से बच्चा निकलने से पहले उस अंडे को निकल जाती है, उसी में आज की माता बहनें संतान को पैदा होने से पहले, जन्म लेने से पहले उसे मार दे रही, ऑपरेशन करवा दे रही, बाजन बन गई, नसबंदी करवा लिया। तेरा भाग में लिखा था 10 बेटी 10 बेटा, लेकिन तुमने ऑपरेशन करवा लिया, नसबंदी करवा लिया, आने वाले मानव की हत्या कर दिया, देश के विकास और सनातन धर्म संस्कृति की हत्या कर दिया, अपने घर के चिराग को बुझा दिया, खुद अपने कोप को बाझन बना दिया, अपने गर्भ को बाझन बना दिया, बाझन बन गए, बाझन का मंगलसूत्र पहन लिया, नामर्द का तिलक लगा लिया। आज लोग कहते मेरी मोबाइल 60,000 रुपया महीना कमाती है। पहले के माता बहनें नहीं कमाने जाती थी, 10-10 संतान को जन्म देती थी और सब उसका परवरिश भी करती थी। लेकिन आज कहता है मेरी मोबाइल 60,000 रुपया महीना कमाती है, अच्छा महीना बाद कहती तलाक दे दो, मैं तेरी कमाई नहीं खाती हूँ, तू मेरा कमाई खाता है, इसलिए कमाओ, मुझे कोई देश की वो नहीं तकलीफ नहीं है। देश की हिफाजत करो, बॉर्डर पे जाके जाओ, करो हिफाजत, संतान को जन्म दो, वीरों को जन्म दो, वीरांगनियों को जन्म दो। नारी इसलिए बनी है वीरों को जन्म देने के लिए, वीरांगनियों को जन्म देने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए नारी बनी है। नारी हमेशा पूजनीय थी, पूजनीय है, पूजनीय रहेगी। आज शक्ति दुर्गा की पूजा करने के लिए वैष्णवी है, नारी है। क्या दुर्गा जी नसबंदी करवा रखी है? लक्ष्मी जी नसबंदी करवा रखी, तुम भी तो लक्ष्मी हो। पार्वती नसबंदी करवा रखी, तुम भी तो पार्वती हो। लेकिन जिसको ने कोई ऑपरेशन करवा लिया, जिसको ने कोई नसबंदी करवा लिया, महिलाएं बाझन का मंगलसूत्र पहन लिया, इनका मुंह भी देखना पाप है, संतानहीन है। एक बेटा एक बेटी है, बेटी भागे, बेटा बन गया, खानदान नाश हो गया, घर में चिराग जलाने वाला नहीं, संतान